अस्सलाम वालेकुम डियर 8 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.3 में आपने जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और फिर इनका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड किया जाता है ये देखेंगे। तो याद रखें स्टूडेंट के इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और इनको हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने आप लोगों को यूनिट 1 में बताई थी कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को आप q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल में याद रखें कि हमेशा जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर जो इटसेल्फ है, प्राइम नंबर इटसेल्फ रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी हम इनको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होगा, जैसे अंडर रूट 2 है, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से अंडर रूट 3 भी इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 5 रैशनल नंबर है, लेकिन 5 के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लेके आते हैं तो ये इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 7 इर्रेशनल नंबर है। 11 इज अ रैशनल नंबर बट अंडर रूट 11 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 में हम इन इर्रेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है वो है 5 है, यानी आपने 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और 5 का स्क्वायर रूट इस तरीके से फाइंड करना है कि डेसिमल के बाद यानी जो पॉइंट है उसके बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। ये जो अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिखा हुआ है, इन मींस के पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट जो है वो 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर हम स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले हम 5 को स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे। और इस जब 5 इटसेल्फ एक रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो पहले जो लेक्चर था स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस 5 को स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे। और अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट्स आने चाहिए, यानी फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इट मींस कि पॉइंट के बाद 3 जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लाने के लिए हम इस 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बना लेंगे 0 के खुद से, यानी ये तभी आपके पास जब इस 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो उन 3 डिजिट्स को लाने के लिए हम 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बनाएंगे किसके, 0 के। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब सबसे पहले हम जो स्टूडेंट देखते हैं कि जो सबसे पॉइंट से पहला जो पेयर है वो क्या है, आपके पास 5 है। तो अब हमने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 5 के इक्वल आ जाए या 5 से थोड़ा छोटा हो। तो उसके लिए हमें पता है कि 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है। तो इट मींस कि हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 क्या आता है, 4। अब 5 माइनस 4 करते हैं तो 1 आता है। इस 5 के बाद स्टूडेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को आपने ऊपर ले जाना है
और नेक्स्ट ये दो पेयर ऑफ जीरो है, ये जो पेयर ऑफ जीरो है इसको नीचे उतारना है, यानी ये दोनों जीरोस नीचे आएंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे ही लेके आएंगे। और इस साइड पे स्टूडेंट हमने इस 2 को क्या करना है, डबल करना है। तो 2 का डबल क्या होगा, आपके पास जब भी किसी नंबर का डबल करना हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर हम इस 2 को डबल करना चाहें तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या होता है, 4 होता है। अब इस 4 के साथ हमने एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 100 के इक्वल आ जाए या 100 से थोड़ा नीचे आ जाए। तो जैसे लेट्स सपोज इस 4 के साथ मैं 3 लगाता हूं और इस 43 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 3 9 4 3 12 तो ये 139 आता है, या सॉरी 129 आता है। तो इट मींस कि 129 जो है वो 100 से बड़ा है, तो हम 4 के साथ 3 नहीं लगाएंगे बल्कि 4 के साथ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो ये 2 2 4 4 2 8 होगा। अब इस 2 को यहाँ भी लिखना है और इस पॉइंट के बाद भी लिखना है और 84 को यहाँ पे लिखना है, इस प्रोडक्ट को। अब 100 माइनस 84 करते हैं तो आपके पास 10 माइनस 4 क्या आता है, 6। तो ये 9 माइनस 8 1 और नेक्स्ट पेयर यहां से नीचे आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पेयर आपके पास क्या है, इन दो जीरोस का है, तो इस 16 के साथ ये दो जीरोस लगाएंगे और इस साइड पे जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इस 2 का डबल करेंगे। तो 2 को डबल करते हैं तो वो क्या होता है, 44 होता है। अब 44 के साथ एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको उस नंबर के साथ अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1600 आ जाए या इससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो इसके लिए हम 44 के साथ 3 लगाते हैं और 3 के साथ ही इस 443 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 3 9 3 4 12 1 कैरी गया, 3 4 12 प्लस 1 13 तो ये 1329 आता है। अगर इस 44 के साथ स्टूडेंट हम लोग 4 लगाएं और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1600 से बड़ा होता है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, 3 का रह जाता है। तो 444 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 1 कैरी गया, 4 4 16 प्लस 1 17 1 कैरी गया, 4 4 16 प्लस 1 1776 जो होता है वो आपके पास इस 1600 से बड़ा होता है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है 3 का। तो हम 3 यहां भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे और अब इस 3 को 443 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1329 आता है। अब 1329 को माइनस करना है आपने किससे, 1600 से। तो 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 1, 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 7 और यहां से 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ऊपर से ये दो पेयर ऑफ जीरोस को नीचे उतारेंगे तो आपके पास ये नंबर हो जाएगा 27,100 हो जाएगा। और यहाँ पे इस साइड पे स्टूडेंट आपने इन दोनों फोर्स को एज इट इज लिखना है। ये जो 3 है इसका डबल करना है। तो 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। अब अगर आप इस 446 के साथ एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको 446 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 27,100 आ जाए या इससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो उसके लिए अगर मैं देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और इस साइड पे लास्ट जो दो डिजिट्स हैं वो 27 है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो 4 7 28 यानी इससे बड़ा होता है। तो इट मींस कि 4 से नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज हम इधर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24 होता है। तो चेक करते हैं कि क्या 446 के साथ 6 लगा के इसी 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 27,100 के इक्वल आता है या इससे बड़ा होता है या छोटा होता है। 6 6 36 3 कैरी गया, 6 6 36 प्लस 3 39 3 कैरी गया, 6 4 24 24 प्लस 3 27 2 कैरी चला गया। और इसके बाद 6 4 24 24 प्लस 2 क्या हो जाता है आपके पास 26। तो इट मींस कि हम यहाँ पे भी 6 लगाएंगे और यहाँ भी 6 लगाएंगे और यहाँ पे आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा तो 26,796 होगा।
अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, 3 डिजिट्स आने चाहिए अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट इस तरीके से फाइंड करें कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुके हैं, 2 3 6, ये 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो किसके इक्वल है, वो 2.236 है। तो इस तरीके से बाय डिवीजन मेथड जो इररेशनल नंबर्स होते हैं उनका हम क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पार्ट 4 है आपके पास 2.5। आपने 2.5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, यानी पार्ट 4 आपके पास है 2.5। तो आपने अंडर रूट 2.5 फाइंड करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। बाय डिवीजन मेथड हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट में 2.5 लिखेंगे। अब क्योंकि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इट मींस के पॉइंट के बाद 3 पेयर्स होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बनाने के लिए यहाँ पे देखें ऑलरेडी पॉइंट के बाद एक डिजिट मौजूद है, यानी 5। हम इस 5 के साथ 0 खुद से लगाएंगे और इसको फर्स्ट पेयर मानेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो 2 पेयर्स होंगे उनकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे। तो अब पॉइंट के बाद कितने पेयर्स आ गए, 3 पेयर्स आ गए। अब इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो पॉइंट से पहले पेयर में एक ही डिजिट है 2, तो 1 क्या होता है, 2 1 होता है। अब 2 माइनस 1 करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो पॉइंट को आपने ऊपर लिखना है और नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है। तो नेक्स्ट पेयर आपके पास क्या है, 50 है। और यहां से इस 1 का डबल करना है, तो 1 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 के साथ एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो 150 आ जाए या 150 से थोड़ा छोटा आ जाए। लेट्स सपोज मैं 2 के साथ 6 लगाता हूं और 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 6 36, 3 के लिए 6 2 12, 12 प्लस 3 क्या होता है 15। तो ये 156 आता है। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है 150 है। तो इट मींस कि 6 2 के साथ अटैच करने के बाद 6 को मल्टीप्लाई करें 26 से तो वो बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है 5 का। तो हम 2 के साथ 5 लगाते हैं और 5 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 2 के लिए गया, 5 2 10, 10 प्लस 2 12। तो ये 125 होता है। अब 150 में से 125 को माइनस करें तो 25 आएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहां से आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आ रहा है तो नेक्स्ट पेयर 2 जीरोस हैं पेयर में, तो हम इनको नीचे लिखेंगे और इस साइड पे जो है वो 2 को एज इट इज लिखना है आपने, इस 2 को, और 5 को डबल करना है। तो 5 को डबल करेंगे तो इट मींस के 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 होता है। तो यानी 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। अब स्टूडेंट याद रखें कि जब भी आप किसी नंबर को डबल करते हैं और उसका डबल जो है वो 2 डिजिट्स में आता है तो अब जैसे 5 का डबल 2 डिजिट्स में आ रहा है यानी 1 और 0 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपने ये दोनों डिजिट नहीं लिखना है बल्कि इसका जो यूनिट डिजिट है यानी 0 को एज इट इज लिखना है और ये 0 को इसी तरीके से ही लिखना है। ये जो 10 प्लेस पे डिजिट है 1, इसको नेक्स्ट डिजिट में यानी 2 में ऐड करना है। तो ये 1 प्लस 2 क्या होगा, 1 प्लस 2 3 होगा। तो आपने यहाँ पे इसको क्या लिखना है, 30 लिखना है, 210 नहीं लिखना है। यानी यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखना है। जो यूनिट प्लेस 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको जो नेक्स्ट डिजिट है उसके साथ ऐड करके लिखना है। तो ये 30 होगा। अब इस 30 के साथ एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको अटैच करने के बाद उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर 2500 आ जाए या इससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो जैसे 7 3 21 होता है, 8 3 24 होता है। लेट्स सपोज 30 के साथ मैं 8 अटैच करता हूं तो 8 8 16, 1 के लिए 8 0 0 1, 8 3 24,
तो ये आपके पास 2416 आता है। तो हम यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे और इस प्रोडक्ट को 2416 को 2500 के नीचे लिखेंगे। अब 10 माइनस 6 क्या होता है, अब माइनस करेंगे 2500 में से 2416 को, तो 10 माइनस 6 4 और 9 माइनस 1 8, तो ये 84 आ जाएगा। ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर्स ऑफ जीरो है इनको नीचे लेके आना है, 84 के साथ लगाना है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस 3 और 0 को एज इट इज लिखना है। ये जो 8 है इसका डबल करना है। 8 का डबल क्या होगा, 16, यानी 8 का डबल आपके पास 2 डिजिट्स में आता है। यानी 8 को डबल करें तो उसमें 2 डिजिट आते हैं 1 और 6। ये जो 16 है इसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 6, इसको एज इट इज लिखना है। और ये जो 1 है इसको नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। यानी जो 10 प्लेस पे डिजिट है 1, इसको 0 में ऐड करना है। तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 316 लिखेंगे। और अब आपने यहाँ पर 316 के साथ एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास यानी प्रोडक्ट 8400 आ जाए या इससे थोड़ा छोटा हो। तो उसके लिए हम देखें, अगर ये 3 2 6 होता है तो यहाँ पे 8 है लास्ट डिजिट, और इसी तरीके से 3 3 9 होता है तो ये 8 है। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो इट मींस के हम 316 के साथ 2 अटैच करेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 3 6। तो ये आपके पास 2 अटैच करने से किसके इक्वल आ जाता है, ये आता है 3162 आता है। अब मजीद इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुके हैं। तो इट मींस के स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 को हम क्या लिखेंगे, 1.582 लिखेंगे। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 बाय डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड के जरिए हमने इसका क्या फाइंड किया, स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो इस तरीके से इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 8 करते हैं। तो पार्ट 8 आपके पास है 1.7 है, यानी आपने 1.7 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। किसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, तो सेम उसी तरीके से 1.7 को स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखना है क्योंकि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इट मींस के पॉइंट के बाद 3 पेयर्स होने चाहिए। तो 3 पेयर्स बनाने के लिए सबसे पहला जो पेयर बनाएंगे 7 0 का बनाएंगे, 0 खुद से लगाएंगे, फिर 2 मजीद पेयर होने चाहिए। तो उसके लिए हम 2 पेयर 0 के अलग से खुद से लगाएंगे। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पॉइंट्स के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आएंगे। तो जो पॉइंट से पहला पेयर है उसमें एक ही डिजिट है, 1 है। तो आपको मालूम है कि 1 1 0 क्या होता है, 1, और ये 1 -1 0। इसके बाद पॉइंट स्टार्ट होता है तो पॉइंट को आपने ऊपर लिखना है, नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आना है। तो नेक्स्ट पेयर आपके पास 70 है और यहां से इस 1 को डबल करना है तो क्या होगा, 2 होगा। अब हमने 2 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको 2 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाए या इससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो इसके लिए हम 2 के साथ 3 को अटैच करते हैं और इसको 23 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, 3 2 6, रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। 70 - 69 करें तो नेक्स्ट पेयर आपके पास है जीरोस का। तो इन दोनों जीरोस को नीचे उतारना है और इस साइड पे 2 को एज इट इज लिखना है और ये जो 3 है इसका डबल करना है। तो ये 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 26 के साथ आपने कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 100 आ जाए या 100 से थोड़ा छोटा आ जाए। अब मसला यहाँ ये है स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं इस 26 के साथ 1 को अटैच करता हूं और फिर इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो
तो 1 इंटू 261 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 261 आता है। यानी ये जो 261 है ये यहाँ पे इससे बड़ा है, 100 से बड़ा है। इट मींस कि अगर आप 6 के साथ 1 भी लगाते हैं तो वो उससे बड़ा हो जाता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे उतारते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे पास ये 2 जीरोस का है, इनको भी नीचे उतारते हैं। तो याद रखें जब भी एक ही साथ 2 पेयर नीचे आएंगे तो हम फिर इधर भी 0 लगाते हैं और इधर ऊपर भी क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। यानी डिवीजन मेथड के अंदर जब भी एक साथ 2 पेयर नीचे लेके आते हैं तो 0 इस साइड पे भी लगाया जाता है और ऊपर जो आंसर है उसके साथ भी 0 लगाया जाता है। अब ये आपके पास हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब आपने 260 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 10,000 आ जाए या उससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो इसके लिए 260 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं और फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 10,000 से बड़ा होता है, क्योंकि 5 2 ज़र क्या होता है 10। तो इसलिए हम 5 नहीं लगाएंगे बल्कि 4 लगाएंगे। 4 4 ज़र 16, 4 0 1 हो जाएगा, 4 6 ज़र 24, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 ज़र 8, 8 प्लस 2 10, तो ये 10,416 आएगा। ये भी बड़ा हो जाता है 10,000 से। तो इट मींस के 4 भी सूट नहीं करता है। तो हम 260 के साथ फिर 3 लगाएंगे तो ये 3 3 ज़र 9 0, 3 6 ज़र 18, 1 कैरी गया, 3 2 ज़र 6 प्लस 1 तो ये 7,809 होगा। तो हम 3 यहां भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे और यहाँ पे 7,809 लिखेंगे। अब इसको मजीद करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन मेथड से मजीद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुके हैं। तो हम इसके स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1.303, यानी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका क्या फाइंड किया, स्क्वायर रूट फाइंड किया। अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है, डेसिमल नंबर के बजाय ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाने हैं अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी जो भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का तो पॉइंट्स के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आने चाहिए। और पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स तब आते हैं कि जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद जो पेयर हैं वो 2 होने चाहिए। यानी अगर 2 पेयर हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें पहले पॉइंट्स के बाद 2 पेयर्स बनाने होंगे और उसके बाद अगर हम उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो फिर वो पॉइंट के बाद उसमें 2 डिजिट्स आ जाएंगे। तो अब सबसे पहला आपके पास है पार्ट 1 0.9 है। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। इसका स्टूडेंट आप बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर इसको बाय डिवीजन मेथड ही करें। तो ये 0.9 होगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्योंकि अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है। तो पॉइंट के बाद 2 पेयर्स होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ही डिजिट है 9 है, तो 9 के साथ हम 0 खुद से लगाएंगे और एक पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें एक और पेयर चाहिए तो उसके लिए हम 2 जीरोस अलग से लगाएंगे और फिर उसको एक सिंगल पेयर कंसीडर करेंगे। अब पॉइंट से पहले स्टूडेंट 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को ऊपर लिखें और पॉइंट स्टार्टिंग में है तो पॉइंट ऊपर लिखें। अब आपके पास जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो है वो है 90। तो आपको मालूम है कि 9 9 ज़र क्या होता है 81 होता है। तो ये 0.9 के बाद फिर 90 माइनस 81 करते हैं तो 9 10 माइनस 1 9 होगा और ऊपर से पेयर आ जाएगा 0। अब आपने यहां पर इसको डबल करना है तो 9 का डबल क्या होगा 18 होगा। तो 9 का डबल अगर 18 होता है तो अब इस 18 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 900 आ जाए या 900 से थोड़ा छोटा आ जाए, इससे
बड़ा ना हो, अगर बड़ा हुआ तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए हम 18 के साथ 5 अटैच करते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 8 40 प्लस 2 42, 4 कैरी चला जाएगा, 5 1 5, 5 प्लस 4 आपके पास 9, तो ये 925 होता है। तो इट मींस कि ये बड़ा हो जाता है। 18 को अगर 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 8 40, 40 प्लस 2 42 हो जाएगा, तो 2 कैरी जाएगा, सॉरी 5 1 5, ये 745 होता है, ये 745 होता है। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ गए, 2 डिजिट्स आ गए, 9 and 5। तो इट मींस के स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 क्या होगा, 0.95 होगा। यानी अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है आपके पास, पार्ट 2 है 2 होल 1/12 है, 2 होल 1/12 है। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बाय डिवीजन। लेकिन इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाने से पहले इसको हमने इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 क्या होता है, 24 होता है, और 24 में इस 1 को ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 25। तो इट मींस के 12 होल 1/12 को आप क्या लिख सकते हैं, 25/12 लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हम 25 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो 12 2 24 होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब 1 छोटा है तो ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0, तो फिर भी 10 भी 12 से छोटा है, तो इट मींस कि यहां भी 0 लगाएंगे और यहां भी 0 लगाएंगे। तो अब 12 4 12 5 12 7 जो होता है वो आपके पास 7 2 14, 1 कैरी गया, 7 1 7 प्लस 1 8 84 होता है, 12 8 8 2 16, 1 कैरी गया, 8 1 8 96 होता है। तो ये 12 8 96 होगा। फिर रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 4, तो ये एक 0 लगाएंगे तो 12 4 बड़ा हो जाता है, 12 3 36 आ जाता है। फिर रिमाइंडर 4 आएगा तो 0 लगाएंगे, 12 3 36, तो फिर ये 4 आ जाएगा। तो ये डिवीजन इस तरह कंटिन्यू रहेगी। तो हमने बस यहां तक इसको डिवाइड करना है इस तरीके से कि पॉइंट्स के बाद हमारे पास 2 पेयर बने डिजिट्स का। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 2.0833 का, तो क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है। इसका मतलब है पॉइंट्स के बाद आपके पास 2 पेयर्स होने चाहिए। तो हमारे पास हमने डिवीजन उधर तक करनी है कि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 पेयर बन सकते हो। अब पॉइंट से पहले पेयर में एक ही डिजिट है, दैट इज 2। अब 1 1 क्या होता है, 1 होता है, और इसी तरीके से 2 - 1 करूं तो 1 होता है। ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जिसको हम ऊपर लिखेंगे, और ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर है 0 और 8 इसको नीचे लिखेंगे। 1 को डबल करें तो वो क्या हो जाता है आपके पास 2 हो जाता है। अब 2 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको उसके साथ अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 108 आ जाए। लेट्स सपोज मैं 2 के साथ 5 अटैच करता हूं तो 5 5 25, 2 के लिए 5 2 10 10 प्लस 2 125 बड़ा हो जाता है। तो इट मींस कि हम इसके साथ 4 को अटैच करेंगे तो ये 4 4 16, 1 के लिए 4 2 8 प्लस 1 9, तो ये 96 होता है। तो यहाँ भी 4 लगाएंगे, यहाँ भी 4 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 96। तो 8 - 6 2, तो ये 12 आ जाएगा, 100 - 96। और ऊपर से आप नेक्स्ट पेयर नीचे लिखेंगे 33। नेक्स्ट पेयर आपके पास 33 है, और इस साइड से आपने 2 को एज इट इज लिखना है, 4 का डबल करना है। तो 4 का डबल क्या होगा 8 होगा। अब 228 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है
जिसको उसके साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1233 आए। तो उसके लिए हम 28 के साथ 3 अटैच करते हैं तो ये 3 3 ज़र 9, 3 8 ज़र 24, 2 कैरी गया, 3 2 ज़र 6 प्लस 2 7 होता है, यानी ये 749 होता है। तो हम देखते हैं जरा 4 के साथ क्या होता है। 4 4 ज़र 16, 1 कैरी गया, 4 8 ज़र 32, 32 प्लस 1 33, तो 3 कैरी गया, 4 2 ज़र 12, 12 प्लस 3 क्या होता है आपके पास 15 होता है, तो ये 1536 होता है। तो इट मींस कि ये 4 से बड़ा होता है तो हम 3 से करेंगे, 3 को इधर भी लगाएंगे, इधर और इधर, ये क्या आ जाएगा 749 आएगा, क्योंकि उसने हमसे कहा था क्वेश्चन में कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है 1.43, जिसमें पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट्स हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 1/12 किसके इक्वल आ गया आपके पास 1.43 के इक्वल आ गया। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।